हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे कि एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, उसका फुल फॉर्म हो या स्थापना वर्ष हो या उससे रिलेटेड उसका मुख्यालय हो, तो इससे रिलेटेड वीडियो को पढ़ेंगे और जानेंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो पूछे गए हैं, 20-25 क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। पहले थ्योरी के जरिए जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे ILO, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसका स्थापना वर्ष 1919 है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष गिलबर्ट होंगो है। और इसका ILO जो संगठन है, इसका कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे इंटरपोल है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस है, जैसे इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। और इसका स्थापना वर्ष 1923 है। और मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अहमद नासर अल राइसी। ठीक है, अहमद नासर अल राइसी। और इसका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य की बात करें तो अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी के साथ पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करना इसका प्रमुख कार्य है इंटरपोल का। ठीक है, स्थापना वर्ष 1923 है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व बैंक है, और इसका फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड बैंक है। और इसका स्थापना वर्ष 1944 है। इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है। तो एक WTO और एक ये जो विश्व बैंक है, इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन अमेरिका में है, वाशिंगटन DC अमेरिका याद रखेंगे। और वर्तमान में अध्यक्ष तो अजय बंगा है। और स्थापना वर्ष 1944 याद रखेंगे। और इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे IMF। तो IMF, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम है इसका। इसका स्थापना वर्ष 1944 है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जी। कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। फिर है इसका कार्य और उद्देश्य, तो इसका प्रमुख कार्य है गरीबी को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक आर्थिक विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य या उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे UN। तो UN तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और स्थापना वर्ष इसका इंपॉर्टेंट है, 1945 है। और मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में UN का मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटीनो गुटेरेस है। इसका देखिए, इसके जो UN के पहले अध्यक्ष थे ट्रिगवेली, ये भी पूछा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, पहले अध्यक्ष का नाम भी याद रखेंगे। और वर्तमान में कौन है, एंटीनो गुटेरेस है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता करना और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के 6 अंग भी हैं, ये भी जान लेंगे। तो महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं, और सुरक्षा परिषद, फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर है न्यास परिषद या ट्रिस्टी परिषद है, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा जो संघ के प्रमुख अंग होंगे, और एक दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है ना। इस तरह पूछेगा, तो ये 6 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या था, 1945 था, याद रखेंगे इसका। फिर नेक्स्ट देखेंगे FAO। तो इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपके एग्जाम में इस समय फुल फॉर्म का ज़्यादा क्रेज है, फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना वर्ष 1945 हो जाएगा। और मुख्यालय रोम में है, रोम इटली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं क्यू डोंगयू हैं। ठीक है, क्यू डोंगयू याद रखेंगे नाम, क्यू डोंगयू। ठीक है, और इसका कार्य या उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भुखमरी कम करने से संबंधित खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ये संगठन है, इसको याद रखेंगे। फिर देखेंगे यूनेस्को। तो यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन, UN से पता चल जाएगा ये यूनाइटेड नेशन है। फिर जरूरी है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया था, ई यूनेस्को दे दिया गया था, पूछा था इसमें ई से क्या तात्पर्य है। तो आप इस तरह से जो लंबे लंबे नाम है इनको जरूर याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर नहीं है, सॉरी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष 1945 हो जाएगा और मुख्यालय फ्रांस में है और वर्तमान में अध्यक्ष ऑन्ड्रे ओजोलो है। और इसका कार्य क्या है या प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सुरक्षा के संरक्षण में ये इसका कार्य है महत्वपूर्ण, जो कि आप याद रखेंगे। यूनेस्को, फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है 45। यूनिसेफ और यूनेस्को में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको एक ही साथ देख ले। यूनेस्को 45 हो जाएगा और यूनिसेफ 1946 हो जाएगा, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस है और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क अमेरिका है। तो दोनों का एक साथ याद रखेंगे क्योंकि यूनिसेफ और यूनेस्को में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर देखेंगे यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, क्या है फुल फॉर्म, यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है और स्थापना 1946 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वर्तमान में अध्यक्ष कैथरीन रसेल है। और इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य है कि वंचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व तथा दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है यूनिसेफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे, ये है एस्कैप, तो इसका है ESCAP, ठीक है। इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। हिंदी में क्या नाम है, एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में एक बार फिर से देखेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष 1947 हो जाएगा और मुख्यालय इसका बैंकॉक में है। वर्तमान में अध्यक्ष मोहम्मद कीनानाथ है। इसका प्रमुख कार्य है क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट देखेंगे WHO है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें से देखिए आपको कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके आपको पहले से ही पता होंगे, कुछ जो है आपको फुल फॉर्म के रूप में जरूर याद रखने हैं और जो छोटे छोटे हैं उनका स्थापना वर्ष जरूर याद रखेंगे और जो बड़े हैं उनके फुल फॉर्म पूछ लेता है क्योंकि बड़े में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो बड़े नाम है तो वो आपको फुल फॉर्म उसके ज़्यादा याद रखने, जैसे ये अभी स्केप था, यूनिसेफ, यूनेस्को है ना, इन सब चीज़ों के। फिर देखेंगे WHO, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 1948 हो जाएगा। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस है। याद रखेंगे WHO के टेड्रोस एडनोम गैब्रियस। अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहा है इसमें किसी एक के साथ WTO के अध्यक्ष किसी एक चीज का पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन है। फिर इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य की बात करें तो दुनिया के सभी हिस्सों में वित्तीय सहायता, दवाओं या आवश्यक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे कि नाम में ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ से ही रिलेटेड संगठन है ये। फिर है नाटो, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 1949 इसका स्थापना वर्ष है। हिंदी में नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, याद रखेंगे। और मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, ब्रूसलेस बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके सचिव या अध्यक्ष जेंस स्टोलेनबर्ग हैं, जिनका ये अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। इनके जो नए सचिव हैं इनका नाम घोषणा कर दी गई है, मार्क रूट रहेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2024 तक ये जेंस स्टोलेनबर्ग ही है। और प्रमुख कार्य या उद्देश्य इसका क्या है, तो पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, ये नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। और नाटो का यदि बात करें, इसमें 31वां देश कौन सा शामिल हुआ है 2023 में, तो फिनलैंड शामिल हुआ है। और 32वां कौन सा देश जो नवीनतम है ये शामिल हुआ है 2024 में, स्वीडन। तो पूछा जा सकता है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बन चुका है, अभी आगे दिखाएंगे, पूछा था उसमें नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो आप जो वर्तमान में ये भी याद रखेंगे, 32वां है स्वीडन, ठीक है। नाटो हो गया 1949। फिर नेक्स्ट देखेंगे WMO, तो इसका हिंदी में नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 स्थापना वर्ष है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अध्यक्ष अल मंडोस अब्दुल्ला, कौन है अध्यक्ष, अल मंडोस अब्दुल्ला। और इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य है संगठन का वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नाम में ही है, तो कार्य या उद्देश्य तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको संगठन पता होना चाहिए, ये संगठन है तो इसका क्या प्रमुख कार्य है। और जो पूछा जाता है वो आपको पता ही है, अध्यक्ष पूछेगा या स्थापना वर्ष पूछ लेता है ना, तो ये सब चीजें आप फोकस करिए। फिर देखेंगे IAEA।
IAEA का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका हिंदी में नाम है, और सॉरी इंग्लिश में नाम है। और 1957 इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, 1957 याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष होल होलगर है, होलगर मार्टिसन। आप शॉर्ट में याद रखिए, इतने सारे अध्यक्ष के आप नाम एक साथ नहीं याद रख सकते। जो इम्पोर्टेंट है वैसे जैसे WHO का है, WTO का है, इन सब चीज़ों के जरूर याद रखें। ठीक है, इसका आप इंग्लिश में पूरा नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य है इस एजेंसी का। फिर नेक्स्ट देखेंगे ओपेक। ये इंपॉर्टेंट है ओपेक का। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक एक संगठन है जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, और इसका इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, 1960 ओपेक 1960 ओपेक 1960 याद रखेंगे, ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया वियना में है, और अध्यक्ष हेथम अलगेस हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? हेथम अलगेस। और प्रमुख कार्य या उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच में पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे ओपेक के बाद है OECD। O8 करके कुछ है, OECD है, और इसका हिंदी में नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश में पूछा जाता है ये नाम, तो ये याद रखेंगे, बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका स्थापना वर्ष 1961 है। क्या है स्थापना वर्ष? 1961। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में अध्यक्ष ग्रासिया है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए। ठीक है, और उद्देश्य है एक ऐसा ये मंच है जहां सरकारें अनुभव को साझा करने और आम समस्याओं के समाधान की तलाश करने के लिए मिलकर इस संगठन में कार्य करते हैं। ठीक है, किसमें? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। अगला है WFP, तो विश्व खाद्य प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और स्थापना वर्ष 1961 हो जाएगा। और मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम में है। वर्तमान में अध्यक्ष सिंडी मैकन है। अध्यक्ष कौन है? सिंडी मैकन। और इसका क्या कार्य है? तो आपात स्थितियों में लोगों के लिए खाद्य सहायता से संबंधित ये एक संगठन है, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्थापना वर्ष 1961 है। फिर देखेंगे नैम है एक, NAM। तो ये प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नॉन अलाइड मूवमेंट। ये इस एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, अभी आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे तो दिखाएंगे। इसमें पहले भी पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी पूछा गया है, और वर्तमान में कहाँ हुआ था ये भी पूछा गया है। दोनों चीजें पूछी गई हैं, तो दोनों देखेंगे। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन इसका 1961 में हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। और जो 19वां जो कि अभी 2024 में हुआ, कंपाला युगांडा में हुआ, और जनवरी 2024 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और कार्य इसका है बहुपक्षवाद के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और विकासशील देशों के हितों का एक प्रतिनिधित्व करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, प्रथम नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये प्रथम शिखर सम्मेलन लिखा हुआ है। ठीक है, जो 1961 है, इसका जो पहला हुआ था 1961 में शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1961 है, और एमनेस्टी का शाब्दिक अर्थ होता है कि माफ करने से रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को सरकार की तरफ से माफी देने से रिलेटेड है। ठीक है, 1961 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। महासचिव एग्नेस कैलामार्ड है। पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखेंगे। डॉक्टर एग्नेस कैलामार्ड इसके वर्तमान में महासचिव हैं, और कार्य है मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव को मिटाने से रिलेटेड ये संस्था है, याद रखेंगे। फिर है अंटार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका हिंदी में क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंशन ऑन ट्रेड है एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? तो रेबेका ग्रीन स्पेन। वर्तमान में अध्यक्ष रेबेका ग्रीन स्पेन है। और कार्य या उद्देश्य है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में आम सहमति बनाना, और देशों को उनकी विकास रणनीतियों को लागू करने में सहायता देने से संबंधित ये अंटार्ड एक संगठन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ADB। तो ADB एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका इंग्लिश में नाम है। और स्थापना वर्ष 1966 याद रखेंगे। मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस मनीला। और अध्यक्ष
मासातसुगु अस्कावा, अस्कावा करके याद रखेंगे, एडीबी अस्कावा, ठीक है। और इसका कार्य या उद्देश्य है एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से रिलेटेड। फिर देखेंगे एडीबी के बाद एशियान, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, और बात करें इंग्लिश में नाम जो है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा आसियान का। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सूरी पिट्सवान, याद रखेंगे सूरीन पिट्सवान इसके वर्तमान में एशियान के अध्यक्ष हैं। और कार्य क्या है इसका प्रमुख, तो आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम रखने से रिलेटेड इसका प्रमुख कार्य है, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट WEF, तो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 1971 इसकी स्थापना वर्ष है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष बॉर्गे ब्रांडे हैं। कार्य इसका और या उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडाओं को आकार देने के लिए राजनैतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबंधी कार्य है WEF का। क्या है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर देखेंगे नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए UNDP है, फिर इसी में नीचे UNFP है, और फिर UNEP है। तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू से हैं सारे, UN से हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर देखेंगे थोड़ा अच्छे से इसको, UNDP तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए इसमें D आ रहा है, तो D से डेवलपमेंट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या विकास कार्यक्रम, 1965 में इसकी स्थापना वर्ष है। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और वर्तमान में अध्यक्ष अचीम स्टेनर, ठीक है, याद रखेंगे UNDP का कौन है, अचीम स्टेनर है। और इसका प्रमुख कार्य है गरीबी उन्मूलन और असमताओं और बहिष्कार को कम करने में ये संस्था मदद करती है। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मानव विकास जो रिपोर्ट होती है उसको कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट है, तो ये विकास कार्यक्रम का जो एक संस्था है यही जारी करेगी इसको, UNDP। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार याद रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष UNDP द्वारा ही जारी की जाती है। इसका आपको नाम पता चल गया, DP है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, 1965 इसका स्थापना वर्ष है। फिर UNDP के बाद देखेंगे UNFP है, तो ये क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, नाम इंग्लिश में है इसका, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, PA आ रहा है ना, तो पॉपुलेशन फंड, F इधर हो गया है, लेकिन नाम ही इसका ओरिजिनल यही है, UNFPA, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जनसंख्या कोष। और 1969 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। इसका क्या था, UNDP 65 था, UNFP 69 है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और वर्तमान में अध्यक्ष नतालिया कनीम, याद रखेंगे UNFPA के अध्यक्ष कौन है, नतालिया कनीम है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं का, पुरुषों और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के जीवन का आनंद लेने के अधिकार को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, जनसंख्या कोष से संबंधित ही कार्य है इसका। फिर देखेंगे इसी से रिलेटेड UNEP, तो UNEP क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, D में डेवलपमेंट था, मानव विकास था, E आ गया है तो इन्वायरमेंट हो जाएगा, पर्यावरण है ना, तो ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1972 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। देखिए UNDP का 65 था, UNFPA का क्या था, 1969 था, और UNEP का 1972, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष इगर इडरसन है, और इसका कार्य क्या है, तो विश्व भर में पर्यावरण की स्थिति में निगरानी करना और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने से संबंधित इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य हो जाएगा। फिर है सार्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सार्क का नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका हिंदी में नाम है, और जो इंग्लिश में नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इंग्लिश में नाम है इसका, याद रखेंगे, पूछा गया है। और 1985 इसका स्थापना वर्ष है। मुख्यालय इसका नेपाल काठमांडू में है। और अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष थोड़ा गलत लिख गया है, सही देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में, तो इसमें बहुत बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं है कि गलत टाइप हो गया या गलत लिख गया, ठीक है। अध्यक्ष है इसके मोहम्मद गुलाम सरवर। प्रमुख कार्य या उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा आपसी सहयोग से सहमति और प्रगति हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके सदस्य देश पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, सारे ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है ये हैं, शामिल हैं इसमें, याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे देखेंगे WTO, तो WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 1995 इसका स्थापना वर्ष है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, और अध्यक्ष है एंगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, कौन है एंगोजी, शायद यही पूछा गया था जो भी
क्वेश्चन चल रहे हैं 23, 24, 25 में किसी शिफ्ट में WTO के अध्यक्ष ही पूछा गया था। एनगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। कार्य क्या है इसका? वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से देखभाल इसका विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। और इसका एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये अभी नहीं पूछा गया लेकिन कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इसका पुराना नाम पूछा गया है कि गेट का पूरा नाम क्या है, तो गेट का ही नाम परिवर्तित करके WTO किया गया है। तो मतलब WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका पुराना नाम गेट है, GATT। इसका नाम देख लेंगे हिंदी में, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है CTBT, तो ये क्या है? इसका आप ज़्यादा डिटेल नहीं, इसका आप फुल फॉर्म ही याद रख लीजिए, क्योंकि कितने सारे याद करेंगे, इतने सारे तो याद कर ही चुके हैं। तो इसका आप CTBT क्या है? ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, 1996 स्थापना वर्ष है, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है, और अध्यक्ष रॉबर्ट फ्लाइड है। और कार्य क्या है? कार्य है देशों को परमाणु विस्फोटों और परमाणु हथियारों परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए एक समझौता है। इसका आप अध्यक्ष ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, तो जब परमाणु बम छोड़ा जाता है आसमान में तो फ्लाइड कर जाता है, मतलब फ्लाई होके जाता है, तो इससे आपको याद रहेगा अध्यक्ष कौन है, तो फ्लाइड करके रॉबर्ट फ्लाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बिम्स्टेक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक, याद रखेंगे 1997 इसका स्थापना वर्ष है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मुख्यालय कहाँ है इसका? ढाका में है, बांग्लादेश, और अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे हैं। कार्य इसका और या उद्देश्य क्या है? तो कार्य है इसका साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच में सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान से संबंधित है बिम्स्टेक। और सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। SCO तो संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका, 2001 स्थापना वर्ष है, मुख्यालय चीन बीजिंग में है, अध्यक्ष झांगमिंग है, और इसका कार्य या उद्देश्य है यूरेशियन क्षेत्रों में आर्थिक, सैन्य और राजनैतिक सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित। और इसका सदस्य देश 10 हैं, और चीन, रूस, कजाकिस्तान, जिसमें देखिए नामों में स्थान लगे हुए हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, और भारत इसका सदस्य देश 2017 में बना था। और जो नवा है ईरान, ये नवा सदस्य देश है, और जो 10वां वर्तमान में जुलाई 2024 में जोड़ा गया है 10वां सदस्य देश, ये बेलारूस है। तो ठीक है, आप ये नए वाले याद रखेंगे, भारत का, ईरान का और बेलारूस का। संघाई हो गया। फिर है क्वाड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 देशों का समूह है, जिसमें से है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, 2007 स्थापना वर्ष हो जाएगा। हिंदी में इसका नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा लीक से हट कर है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ठीक है, इसका नाम है। ये 4 देशों की एक राजनीतिक समूह है, और इसमें नाम अगर याद रखेंगे इसके 4 हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसके 4 सदस्य देश हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, और इसका उद्देश्य क्या है? एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करने से रिलेटेड संस्था है क्वाड, ठीक है। फिर इसका देखेंगे नेक्स्ट है ब्रिक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का स्थापना 2009 स्थापना वर्ष है, मुख्यालय संघाई चीन में है, और इसमें पहले 5 सदस्य देश थे, जो कि ब्राजील, रूस और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पहले 5 देश थे, इसलिए इसको R5 के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी जो मुद्राएं हैं सब R से शुरू हुई है, जैसे ब्राजील की रियल, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चीन की रेनबी, साउथ अफ्रीका की रैंड, तो ये R5 के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें नए देश भी शामिल हुए हैं 5 और, तो अब हो गए हैं 10 सदस्य देश। नए देश कौन कौन से, ये जरूर याद रखना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और इथोपिया, ठीक है। और छठवां भी शामिल होने वाला था, लेकिन इसने इनकार कर दिया, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को आप ऐसे याद रखेंगे कि यह इनकार कर दिया गया है। और मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, ठीक है, ये नए सदस्य देश जरूर याद रखेंगे। और ब्रिक्स द्वारा एक स्थापित बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये पूछा गया है, और 2015 में स्थापना हुई, मुख्यालय संघाई चीन में है। और पहले अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट के पूछे गए हैं KV कामत, और वर्तमान में कौन है? डिल्मा रूशेफ है, याद रखेंगे ब्रिक्स के से संबंधित। फिर नेक्स्ट और लास्ट है ये ISA, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और 2015 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है, जो कि भारत में ही है। और अध्यक्ष RK सिंह है वर्तमान में। और इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और ऊर्जा
सुरक्षा को सुनिश्चित करना अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने से रिलेटेड ISA का कार्य है। तो ये सारे प्रमुख संगठन थे। आप फिर से देखेंगे तो रिवीजन के तौर पे इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बन रहा है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए कैसे फॉर्मेट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखेंगे पहला, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? या ये 21 का पेपर है तो 20 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, लेकिन आपको पता है मानव विकास रिपोर्ट जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और स्थापना वर्ष 1965 था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में अध्यक्ष अचीम स्टेनर है और मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। याद रखेंगे ये सब चीज़ें जो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने। फिर देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व नहीं है, सॉरी, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, ये इनमें से एक है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सौर संगठन या ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और फ्रांस तथा डैश द्वारा भारत की गई एक संयुक्त पहल है। तो भारत आ रहा है और इसका मुख्यालय भी भारत में है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर भारत होगा, ऑप्शन नंबर C राइट रहेगा। और ISA का स्थापना वर्ष 2015 में है, इसका मुख्यालय अपने भारत में है, गुरुग्राम, हरियाणा में, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? RK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? तो ये जारी करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, है ना इसका पूरा नाम। तो जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट संगठन है, इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यूनेस्को का स्थापना वर्ष क्या था? 1945 था। 1945 याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में है, और अध्यक्ष ऑन्ड्रे अजोलो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D रहेगा, यूनेस्को। फिर है, प्रतिवर्ष डैश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बताया था, और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स द्वारा स्थापित किया गया बैंक था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आगे। फिर क्वेश्चन है ये जो 17 के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें पूछा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन थे? तो कौन थे में पूछा गया था, तो ये तब सलील सेट्टी रहे होंगे, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? एग्नेस कैलामार्ड। ठीक है, एग्नेस कैलामार्ड इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और यदि इसका मुख्यालय पूछेगा तो लंदन, ब्रिटेन में हो जाएगा, और स्थापना वर्ष 1961 में। ठीक है, एग्नेस कैलामार्ड का नाम याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जब आयोजित किया गया होगा 17 के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर C रहा होगा, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ किया गया है? तो शायद युगांडा कंपाला में किया गया है ना, याद आ गया होगा, युगांडा कंपाला में जनवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया था। 19वां वाला आप जरूर याद रखेंगे, जो कि करंट का है। और पहला कहाँ हुआ था? तो ये पहला हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, 1961 में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? ये उस हिसाब से क्वेश्चन है, लेकिन अब पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीनियो गुटेरस। ठीक है, UN के महासचिव कौन है? एंटीनियो गुटेरस है। और पहले भी पूछा जाता है तो त्रिगवेली भी नहीं, त्रिगवेली ली है, तो वो पहले है, उनको भी याद रखेंगे। इसका बान की मून की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पुराना क्वेश्चन के हिसाब से। वर्तमान में कौन है? एंटीनियो गुटेरस है, और UN का स्थापना वर्ष 1945 हो जाएगा, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? जैसा कि अभी बताया था, युगोस्लाविया, बेलग्रेड 1961 में। और इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर C है, सही है। और जो वर्तमान में 2024 जनवरी में जो हुआ वो युगांडा कंपाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? एशियाई नाटो कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसका नया भी नाम है एशियाई नाटो, याद रखेंगे। नाटो अगर ऑप्शन में हो तो नाटो मत लगा दीजिएगा, लेकिन नाम क्या है इसका? एशियाई नाटो। किसको कहा जाता है? तो क्वाड को कहा जाता है, जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और नाटो, नाटो नहीं है ये, सॉरी, क्वाड है। तो क्वाड का स्थापना वर्ष 2007 हो जाएगा, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसमें 4 सदस्य देश हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन था? तो ये उस हिसाब का क्वेश्चन है 2021 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वर्तमान तो उस हिसाब से उत्तर रहा होगा, उत्तर इनका है मैसेडोनिया। और लेकिन जो वर्तमान में यदि पूछे तो आपको बताया था नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना वर्ष क्या था? 1949 था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में था और अध्यक्ष कौन थे वर्तमान में? तो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। और इसका याद रखेंगे जो नवीनतम सदस्य देश है 2023 में शामिल हुआ जो 31वां था फिनलैंड, और जो 2024 में शामिल हुआ है 32वां सदस्य देश स्वीडन। तो आप स्वीडन और फिनलैंड 31वां और 32वां जो नवीनतम है स्वीडन, इनके दोनों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन या एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यदि स्थापना वर्ष पूछेगा तो 2001 हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष झांगमिंग हो जाएंगे, याद रखेंगे एससीओ का। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, संघाई 5 समूहों को वर्तमान में डैश के रूप में जाना जाता है? तो संघाई सहयोग संगठन ही है और इसमें 5 जो सदस्य देश, इसमें 5 सदस्य देश, 1996 में संघाई 5 समूह के, अच्छा शुरुआत में जो स्थापना की गई थी इसमें चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हो चुके हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ। और जो ईरान वो नवा सदस्य था, और जो वर्तमान में जोड़ा गया है बेलारूस, जो 10वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है 2024 में। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, जो 10वां शामिल हुआ है बेलारूस का, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, ओईसीडी सदस्य देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ओईसीडी क्या था इसका पूरा नाम? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंग्लिश में क्या नाम था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर आप भूल रहे हो तो फिर से एक बार रिपीट करके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, और हो सकता है आपके भी एग्जाम में बने, क्योंकि टॉपिक वही है तो क्वेश्चन भी हो सकते हैं वही हो। तो ओईसीडी का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में, और वर्तमान में अध्यक्ष एंटोन लेन ग्रासिया करके हैं, इनका भी नाम याद रखेंगे। और मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, ठीक है। स्थापना वर्ष 1961 हो जाएगा। फिर है क्वाड, ये क्वाड देख चुके हैं। इसमें पूछा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का पूर्ण रूप क्या है? तो फिर से वही कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, याद रखेंगे। इसका 4 देशों का समूह है, बताया था आपको। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका स्थापना वर्ष 1948 याद रखेंगे। मुख्यालय हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और सार्क क्या है? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एक संगठन है, और इंग्लिश में नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कॉरपोरेशन। इस स्थापना वर्ष इसका इंपॉर्टेंट 1985, सार्क 85 याद रखेंगे। और मुख्यालय हो गया इसका नेपाल काठमांडू में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मोहम्मद गुलाम सरवर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और इसके सदस्य देशों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, सारे साइड वाले हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये सारे देश इसमें शामिल है, 8 सदस्य देश है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, 1995 में। फिर है, निम्नलिखित में से किस संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में पारदर्शिता स्थापित की? तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए। सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में पारदर्शिता स्थापित की, तो व्यापार समझौता आ रहा है, तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, विश्व व्यापार संगठन, है ना। तो व्यापार समझौता हो रहा है तो यही संगठन करेगा, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, तो बताया था वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, और पहले कौन थे? तो त्रिगवी ली करके हैं, ये भी याद रखेंगे, यूएन के। और 1995 में शायद इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। नहीं, 95 नहीं था, 1945 था। 1945 में ये संयुक्त राष्ट्र
की स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पहले जरूर याद रखेंगे, त्रिगविली ली है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक कहते हैं। तो ओपेक का पूछ रहा है गठन गठन डैश में किया गया था या कहाँ किया गया था, यही पूछ रहा है। तो इसका गठन किया गया था बगदाद में, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बताया नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, ओपेक का जो गठन 1960 में किया गया था। ओपेक का गठन 1960 में किया गया था। ये बगदाद में बगदाद सम्मेलन हुआ था, उसमें किया गया था। लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सम्मेलन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बगदाद में किया गया था लेकिन मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया वियना में है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हैथम अल गेस इसके अध्यक्ष है और 1960 इसका स्थापना वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? तो आपको बताया था ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर हिसाब से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और जो स्थापना न्यू डेवलपमेंट बैंक की गई थी, कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। और मुख्यालय इसका संघाई चीन में है, ये भी याद रखेंगे। और न्यू डेवलपमेंट के पहले अध्यक्ष तो केवी कामत थे। और वर्तमान में कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है। इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किस संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते, ये हो गया क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन इसका आंसर है। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष, जो कि अभी बताया, तो केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? डिल्मा रूसेफ है और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। और ब्रिक्स द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे 2015 में। ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम लोग ने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की थ्योरी भी पढ़ी, ऑप्शन क्वेश्चन भी किए। और कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। और लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है बताने के लिए, आप बस ये बताइएगा वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।